मेघना, कितनी देर लगा रही हो? बाजार जाने में देर हो रही है। आई बस 5 मिनट में। तुम्हारे 5 मिनट कभी आधे घंटे से कम हुए हैं? सोमांश, सचमुच 5 मिनट? और मेघना सचमुच 5 मिनट में तैयार होकर आ गई। तुमने लिस्ट बना ली ना कि बाजार से क्या क्या लेना है? सोमांश, क्या लिस्ट बनाना, अब घर में बच्चे होते तब तो त्योहार का मजा ही अलग होता, लेकिन भगवान ने शायद हमारे नसीब में वो खुशी लिखी ही नहीं। मेघना की आंखें भीग गई और फिर अगले ही पल वो बोली, वैसे हम लोग खरीदारी के बाद कहाँ चल रहे हैं? वो तो बस सीक्रेट ही है। प्लीज सोमांश, बताओ ना। मेघना, सीक्रेट बताया थोड़े ही जाता है, अगर बता दिया तो वो सीक्रेट थोड़ी ना रह गया। सोमांश और मेघना की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेघना की गोद में कोई भी फूल नहीं खिला था। डॉक्टर्स ने भी सब कुछ नॉर्मल बताया, लेकिन मेघना बहुत मायूस रहती, तो सोमांश ने अनाथालय में बच्चा गोद लेने के लिए अर्जी भी डाल दी थी, लेकिन उन्होंने भी समय लगने की बात कही। अब तो बस इंतजार के अलावा वे लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। आज तो सोमांश खूब ढेर सारा सामान खरीद रहे थे। इतना ज्यादा सामान क्यों ले रहे हो? मिठाई, खील बताशे, दिए, रुई की बत्तियां, तेल और कैंडल, सब कुछ? मेघना ने पूछा। बस ऐसे ही। और सोमांश सामान गाड़ी में रखने के बाद एक अनजान सड़क की ओर चल दिया। ये कहां जा रहे हैं हम लोग? अरे बाबा, थोड़ी देर शांत तो बैठो। वो तो मिसेस मल्होत्रा की गाड़ी लग रही है। हाँ, वो मिसेस मल्होत्रा की ही गाड़ी है। और थोड़ी ही देर में गाड़ी एक धर्मशाला के बाहर आकर रुक गई। ये कहां आ गए हम? बस सीक्रेट समाप्त होने को है। अंदर हॉलनुमा कमरे में पुरुष महिलाओं के साथ साथ खूब ढेर सारे बच्चे थे और सोमांश के ऑफिस के भी काफी लोग। मेघना, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी ने माता पिता और किसी ने अपना परिवार। इसीलिए हम सभी ऑफिस के लोगों ने तय किया कि इस बार की दीपावली हम इन लोगों के साथ इन लोगों को सामान वितरित करके मनाएंगे। अरे वाह सोमांश, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि तुम्हारा सीक्रेट इतना प्यारा होगा। और मेघना सोमांश के साथ मिलकर सभी लोगों को लाया हुआ सामान वितरित करने लगी। तभी उसकी निगाह वहीं मौजूद एक नन्ही सी गुड़िया पर गई, छोटी सी गोल मटोल। सोमांश, इनमें से कई बच्चों के माता पिता नहीं हैं। क्या हम लोग इस छुटकी को गोद नहीं ले सकते? अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। पतिदेव, ऐसी बातों के लिए दिमाग चाहिए होता है। अच्छा, अभी बताता हूँ। हाँ, बताना बाद में, पहले चलो बाबूजी से बात करते हैं। क्योंकि मां बनने की सोच से ही मेघना का दिल पुलकित हुए जा रहा था और वो दोनों उस धर्मशाला के मालिक के पास बात करने के लिए चले गए। बाबूजी, क्या इन बच्चों को गोद लिया जा सकता है? जरूर, ये तो बहुत ही नेक काम होगा, क्योंकि हम लोगों को तो खुद ही नहीं पता कि इनमें से कई बच्चों के माता पिता कौन थे और ये लोग कहाँ रहते थे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान करे इन सभी बच्चों को माता पिता का प्यार मिल जाए और सभी बच्चों के जीवन में एक बार फिर से माता पिता का आगाज हो जाए। बाबूजी की बोली में उन बच्चों के लिए दर्द दिखाई दे रहा था। ये सुनकर मेघना की आंखों में एक चमक सी आ गई। तो फिर बताइए कि आप कौन सा बच्चा लेंगे, बेटा या बेटी? मुझे तो बेटी ही चाहिए। ये वो जो गोल मटोल सी नन्ही सी गुड़िया है, उसे आप मेरी झोली में डाल दीजिए। आपके आशीर्वाद से ये दिवाली मेरी बहुत ही खूबसूरत दिवाली बन जाएगी। मेघना की निगाहें उस बच्ची के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। बेटा, यहाँ आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। बाबूजी ने उसे पास बुलाकर कहा। आप सचमुच मेरे मम्मी पापा हैं? हाँ बेटा, हम सचमुच तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अब आप लोग मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि बाबूजी ने यही बताया था कि आप लोग हमें छोड़कर भगवान के घर चले गए थे। गुड़िया तुतलाती हुई बोली, नहीं मेरे बच्चे, हम अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अपने साथ ही ले चलेंगे। और मेघना ने उसको जल्दी से गोद में उठा लिया। गुड़िया को गोद में लेते ही मेघना के सीने में एक हलचल सी हुई और आज उसकी तड़पती हुई ममता को जैसे ठंडक सी मिल गई थी। सोमांश, तुम्हारे सीक्रेट ने मेरे जीवन में तो ममता का आगाज कर दिया। सचमुच बहुत ही प्यारा था तुम्हारा सीक्रेट। आज मेघना के जीवन की ये दिवाली माँ की ममता के आगाज के साथ साथ नन्ही सी गुड़िया के जीवन में भी दीपावली का उजाला और मम्मी पापा का आगाज लेकर आई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।